यार कोई कपड़े नहीं मिल रहे, ये सारे कपड़े अजीब से हैं। ठीक है मैं चली जाती हूँ वापस, मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। अब जो बाबा कहेंगे वो ही करना पड़ेगा मुझे। सब खत्म हो गया। रुको तो, ये मुझे दिखाना। गुड है, ये देखो जरा कैसा लग रहा है तुम्हें? आईपेक, ये जीन्स तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी है। चलो देखो ये पहन कर, मुझे लगता है तुम्हें ये जीन्स आ जाएगी। ट्राई करके देखो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह का इंतजाम हो गया। अच्छी लगेगी। हाँ, आखिर सिलेक्शन किसकी है? सुबह कब तक आना है? 9 बजे। तो क्या अभी आप जाकर सो जाएंगे? हाँ। अब जबकि मैं ड्यूटी पर नहीं हूं तो एक बात पूछूं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ड्यूटी पे हो या ना हो? जी नहीं, काम अलग दोस्ती अलग। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा लोड है काम का। लगता नहीं है। वैसे हर मसले का इलाज है मेरे पास। कोई भी परेशानी हो बिला झिझक बता सकता है मुझे। आखिर हम दोस्त जो ठहरे। अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। हमारा क्या है। अच्छा जाओ। मुराद, दीदम, मेरी जान। तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुमने मीडिया से बचने के लिए ही अलग टैक्सी करवाई थी ना मेरे लिए। यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे ख्याल से मैं कोई नासमझ लड़की हूँ मिस्टर मुराद। पहले तुम फ्रेश हो जाना नहा के, उसके बाद तुम और मैं कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे। यार अम्मी, फरीदे आंटी, मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है। सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। मालूम है आज तुम्हारे बाबा का फोन आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हयात को नौकरी मिली या नहीं, या फिर बहाने बना रही है। अगर इस बार उसने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये भी पूछ रहे थे कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह कितनी है और कंपनी कहाँ पर है और इसका क्या काम है। जी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात। जो पूछना चाहती हैं पूछे मुझसे। आखिर तुम वहाँ करती क्या हो? मैं हूँ बॉस की असिस्टेंट की असिस्टेंट। झूठ नहीं, सच सच बताओ मुझे लड़की। असिस्टेंट की असिस्टेंट, ये कौन सी नौकरी है? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ अम्मी। सैलरी के साथ और भी बेनिफिट्स हैं। इंश्योरेंस, 30,000 तनख्वाह, मेडिकल और प्रोविडेंट फंड भी है और बहुत से बेनिफिट्स हैं। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि आखिर किस सेक्टर की नौकरी है ये? टेक्सटाइल सेक्टर की जॉब है और उनकी जो कंपनी है वो कपड़े डिजाइन करती है। नई कंपनी है क्या कोई? जॉब सिक्योरिटी बताओ। इस साल ये कंपनी 40 साल मुकम्मल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 40 साल मुकम्मल होने की पार्टी होगी। सही कहा तुमने। इस साल मुनाफा कितना है? यानी मुनाफे में कोई इजाफा भी हुआ या नहीं? मेरा मतलब है कि इनका काम क्या है और इनका कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आखिर ये करते क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि आज खुली और कल बंद हो जाए। हंस क्यों रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं आंटी?
मैं वहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए गई हूँ, उस कंपनी को खरीदने के लिए नहीं। हाय सदके में, मेरी बच्ची कितनी मासूम है तू। और खुदा ना करे अगर ये कंपनी बंद हो गई तो क्या करेगी? बाबा के साथ खेतों में काम करेगी? इसीलिए तो मैं तुझसे इस कंपनी के बारे में इतना कुछ पूछ रही हूँ। पता चले तेरी तनख्वाह ही हड़प कर जाए। बाबा से कहिए कि वो टेंशन ना लें। उनसे कहें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं आप लोगों के फजूल सवालात की वजह से ये नौकरी गंवाना नहीं चाहती। और अब आप लोग मुझे सोने दीजिए क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। ओके, गुड नाइट। कोई फायदा नहीं। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। अल्लाह करे तू बहुत कामयाब हो जाए। देख मेरी बात गौर से सुन, किसी की भी गलत बात बर्दाश्त बिल्कुल मत करना। करना क्या है कि लोग सर पे चढ़ जाते हैं। और हाँ, अपने हक के पैसे और जरूर। से सुन मेरी बात, तुझे अगर नौकरी से निकाल दिया फिर बाबा से दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा। और मैं भी कोई मदद नहीं करूंगी, बता रही हूँ। आप क्या चाहती हैं ये बताएं। मैं क्या चाहूंगी भला? मेरा मतलब है कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं। एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या चाहेगी? यही कि वो खुश रहे, कामयाबियाँ उसके कदम चूमे, और क्या? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे क्यों लेकर जाना चाहती हैं? मैं वहाँ जाकर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और खुश भी नहीं रह सकूंगी। मुझे आप एक मौका तो दें अपने आप को साबित करने का। एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा और आप ये खुद कहेंगी कि हम गलत थे हयात। इधर आ। मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो। चलें बस बस, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बाबा का फोन आए तो सलाम कहिएगा मेरा। लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। तुम खुद तैयार हो गए, मुझे भी उठा देते तो क्या हो जाता। तौबा तौबा, क्या ये लड़की पागल हो गई है? इधर आ।
लव यू। तुझे अल्लाह बहुत खुशियां नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। मिस सोना, क्या आपको सुनाई नहीं देता? क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? यहाँ पर कोई और भी सोना है क्या? पता नहीं, शायद हो भी सकती है। निजात सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में। निजात साहब? निजात सिरसल मास, द बिग बॉस। तुम्हारे बाबा की फ्रेंड नहीं जानती? हाँ, मैं भूल गई थी। बाबा के दोस्त हैं। मैं तो उन्हें अंकल बोलती हूँ, इसलिए नाम भूल गई थी। उनका कमरा कॉरिडोर के लास्ट में है। मैं सोच रही थी कि पहले टेबल सेट कर लेती हूँ। आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, तो एक काम करती हूँ कि लोगों से भी मिल लेती हूँ। बॉस के पास ऐसे डायरेक्ट चली जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें फौरन उनके कमरे में जाना है। अभी फौरन जाना होगा? 5-10 मिनट के बाद भी नहीं जा सकती? यानी फिर मुझे जाना ही पड़ेगा उधर? ओके। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बेहोश लड़की। वेलकम मुराद सर। तो ये है नया डिजाइन? जी हाँ सर। डिजाइनर से मीटिंग फिक्स कर दी? जी सर, वो लोग यहाँ 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। मुझे एक ब्लैक कॉफी चाहिए। सर, आप खाने के लिए कुछ नहीं लेंगे? अगर मुझे भूख लगेगी तो कह दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा लगता है अजाब बन चुकी हूँ मैं इनके लिए। पहला दिन ही मेरी नौकरी का आखिरी दिन बनेगा। अंदर आ जाइए। आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से तुम कमाल की बेटी सोना ही हो। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि मैं कमाल की बेटी हूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो माशाल्लाह। आओ बैठो। मैं जाऊँ? आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्या बात करती हो बेटा, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकता हूँ। आओ बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, कई दिनों से मेरी तुम्हारे बाबा से बात नहीं हुई। कैसा है वो, ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल। असल में वो... अब तुम भी भला कैसे जानती होगी उसके बारे में? उसने तो अपना घर जैसे केप टाउन में ही बना लिया है। हाँ, हाँ। ये बताओ वो रिटायरमेंट कब ले रहा है? बल्कि नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसकी रिटायरमेंट में 1 साल रह गया है। ठीक कह रहे हैं। उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने और दरिया ने कई बार उसे समझाया कि वो शादी कर ले, मगर वो अकेले ही रहने में खुश है। अम्मी के जाने का उनको इतना दुख है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम्हारी माँ की डेथ को तो 20 साल गुजर चुके हैं। सच में? इतना टाइम गुजर गया। देखे ना वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मसलन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम सिर्फ 5 साल की थी, मगर उस वक्त तुम्हारे बाल गोल्डन थे। हाँ वो थे, पर मैंने डाई करवा लिए। काफी वक्त ले लिया बेटा मैंने तुम्हारा। अब तुम जाओ और अपने बॉस से मिल लो। बॉस से मिलना है? बाबा ने नहीं बताया तुम्हें कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ और काम बच्चों को दे रहा हूँ? मुराद सर तो आज बहुत गुस्से में है। अगर उन्होंने मुझ पे आज अपनी कॉफी नहीं फेंकी तो मेरा नाम चाला नहीं।
सोना, ये बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, इसने मुझे बचा लिया। मुराद सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब वो मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? मुराद सर कौन है अब? नहीं जानती मुराद सर को? बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वो निजात सर के बड़े बेटे और इस कंपनी के बॉस हैं। मुराद सर ने कॉफी मांगी है। मुझे लगता है तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और आज से ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। वहाँ सामने है कमरा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ जाओ। हाँ हाँ। यस, कॉफी टेबल पर रख दो चाला। कॉफी लेकर चाला नहीं आई, उसने मेरे हाथ भिजवा दिया। क्या कर रहे हो बंदर? नौकरी जाएगी अगर किसी ने देख लिया। तुम्हें बता तो चुका हूँ, यही काम करता हूँ मैं। समझ गई कि तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन ये मुराद साहब की कुर्सी के पास उनके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं हूँ मुराद। नाम से क्या होता है? रोड पर चले तो 10 लोगों में से 2 मुराद निकलेंगे, और ऐसे स्टाइल मारने से और सूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? यानी सीरियसली मुराद सर आप हैं? सॉरी मुराद सर। मुझे लगता है कि कॉफी ठंडी हो चुकी होगी अब तक। जी मेरी बातों में कॉफी ठंडी हो गई। अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती कि आप ही मुराद सर हैं तो मैं कभी भी ऐसे बदतमीजी नहीं करती आपसे। गलती हो गई मुझसे। आइंदा से मैं नेम प्लेट लगा के घूमूंगा। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। चलो खैर, तुम्हारा नाम सोना है? नहीं, हयात। क्या? यानी आईडी कार्ड पर मेरा नाम कुछ और है। वैसे लोग प्यार से मुझे हयात बुलाते हैं। बाबा को नहीं मालूम कि मेरे 2 नाम हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे नाराज होंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा। जी प्लीज। ये ठीक है कि यहाँ पे आपकी जॉब बाबा के कहने पे हुई है, लेकिन याद रखिए कि मैं यहाँ काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे लिए आप एक आम एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं। एम्प्लॉय हूँ बस। बात रिपीट मत कीजिए। ठीक है। क्या ठीक है? बात रिपीट मत करो, ये कहकर चुप हो गए हैं। लगता है आपको सख्त लहजा ही समझ में आता है। जाइए और अपना काम कीजिए। Aşk laftan anlamaz.